करते हैं, है ना, बहुत लड़ाई करते हैं, तो फिर लव मैरिज कैसे कर ली? हम पूरा सच बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे। हमें लगता है अचानक ठंडा शरबत पीने से रज्जी के सर में गर्मी चढ़ गई, हमें से। नहीं बोलने दो, सबको मौका मिला है, इसे ही बोलने दो आज। जी ये क्या बोल रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जी। बेटा अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, बात करने दो ना, सबने अपने मन की बात की है। बाबा उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। बोलने दो रज्जी को। भाभी, धीरज आप टेंशन मत लो। धीरज, हम एक बार सब सच बोल देंगे ना तो मन हल्का, हमारा भी और हमारा भी। हम बोलेंगे। सच ये है कि हमने विदु माँ की तरह प्यार किया, लेकिन धीरज से नहीं। हमने कल्याण से प्यार किया, एक गलत लड़के से प्यार किया, एक ऐसे लड़के से जिसने हमसे वादे किए, हमें कहा कि हमसे शादी करेगा, हमें घर से भगाया। विदु माँ ने धीरज और हमारी शादी करवा दी। बोलो कहना है तुम्हें अभी भी कुछ? धीरू धीरू धीरू, प्लीज झगड़ा मत करो, आराम से बात। आराम? अरे आराम ही तो पूरा हराम कर दिया इसने हमारे पूरे परिवार का। हमें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सब क्यों किया तूने? ये सच बता मोगरा, तूने किया है ना? सच बता दे, हमारे शरबत में क्या मिला है? क्या मिला था हमारे शरबत में? उस शरबत को पीने के बाद हमें सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मोगरा सच बोल दे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। जी क्या बदतमीजी है, मोगरा तुम्हारी भाभी है, तुमसे नाम लेकर बुला रही हो, तू तड़क पे आ गई हो। हमारा नाम लेके बात करनी है, करने गाली देके बात करनी है, करो, लेकिन रज्जी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगा। हमने वही शरबत सबको पिलाया था जो एक परिवार जो खुशियां मना रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मुस्कान पर ग्रहण लग गया। महादेव एंड सन्स का आज का एपिसोड एक सच के खुलासे का गवाह रहा। शुरुआत में लाजवती मोगरा से कहती है कि रज्जी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोगरा भी उसकी बात से सहमत नजर आती है। उधर घर के अंदर माहौल बेहद इमोशनल हो जाता है जब विद्या अपनी शादी के बाद महादेव के साथ गुजारे हुए सफर को याद करती है। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद सब सत्या को अपने दिल की बात कहने के लिए कहते हैं। सत्या बताता है कि वाजपेयी परिवार से उसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन असली प्यार और अपनापन उसे इसी घर में मिला। ये कहकर वो इमोशनल हो जाता है और महादेव उसे गले लगा लेता है। फिर बारी आती है केतन की। धीरज उसे बोलता है कि दिल की बात सबके सामने रखे। केतन कहता है कि उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। रज्जी मजाक में केतन और नर्मदा को छेड़ देती है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद आशीष सबके सामने बड़े बेटे होने की जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है और धीरज से माफी मांगता है कि अगर कभी उसे दुख पहुंचाया हो। वहीं धीरज तुरंत उसे गले लगा लेता है और पूरा घर इसी प्यार को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन असली इमोशनल पल तब आता है जब सब धीरज को बोलते हैं कि वो भी अपने दिल की बात कहे। पहले तो धीरज हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे अपने जज्बात सबके सामने रख देता है। वो कहता है कि लोग समझते हैं कि छोटा बेटा होने की वजह से उसे सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन उसके दिल में भी बहुत सी बातें थीं जो कभी किसी ने समझी ही नहीं। वो मानता है कि उसने जिंदगी में कई बार बगावत की और गलतियां भी की। फिर वो आशीष से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर उसकी वजह से कभी दर्द मिला हो तो उसे माफ़ कर दे। ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। धीरज महादेव से भी वादा करता है कि वो आगे चलकर उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो विद्या से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि जब भी महादेव उसे डांटते थे, विद्या हमेशा उसका साथ देती थी। फिर धीरज एक ऐसी बात बोल देता है जो सीधा दिल तोड़ देती है। वो कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर महादेव तुरंत उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। आशीष और केतन भी उनके साथ आ जाते हैं और तीनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। महादेव कहते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई उनका परिवार है। पूरा परिवार एक साथ आ जाता है और राजू इस खूबसूरत पल की तस्वीर खींच लेता है। लेकिन जब घर के अंदर प्यार और अपनापन बढ़ रहा होता है, तब बाहर लाजवती और मोगरा कुछ और ही खेल खेल रही होती है। रज्जी मोगरा को साफ कह देती है कि वो इस परिवार को कभी तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन मोगरा उसे खुली चुनौती देती है। फिर रज्जी नर्मदा को अपनी कहानी बताने के लिए कहती है। नर्मदा बताती है कि कैसे विद्या और महादेव ने उसे अपना बना लिया और रज्जी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। सब लोग फिर से इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच लाजवती सबके लिए शरबत बनाती है, लेकिन वो एक गिलास में कुछ मिला देती है
और मोगरा से कहती है कि रज्जी को खुद अपने सामने पिलाए। मोगरा वही शरबत रज्जी को पिला देती है। थोड़ी देर बाद लाजवती रज्जी को उकसाती है कि जिस तरह सबने अपने दिल की बात कही है उसे भी अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। रज्जी उसकी बात मान लेती है और सबके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि आज वो अपने और धीरज के बारे में एक ऐसा सच बताने वाली है जो बहुत सालों से छुपा हुआ है। ये सुनकर महादेव उत्सुक हो जाता है, जबकि विद्या, नर्मदा और धीरज के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। मोगरा दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है और फिर आने वाले पल में रज्जी नशे की हालत में वो सच बोल देती है जो पूरे घर को हिला देता है। वो कहती है कि विद्या ने ही उसे और धीरज को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था। ये सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है और धीरज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। अब आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेलीफ्लिक्स और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मिस ना करें।